हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यूपीएससी 2025 की बात किया जा रहा है और उसमें हम लोग हिंदी पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो हिंदी में आप देखेंगे कि यूपीएससी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग यहाँ पर टारगेट बना कर चलिए कि 35 से 40 प्रश्न के बीच में हमको सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में बताई जाएंगी। और आज हम लोग बात करेंगे विलोम शब्द पर, यानी कि विलोम शब्द पर एक लेक्चर हो चुका है और आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ से आप लोग नोट्स बनाते रहें और ये जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो अभी प्रीवियस ईयर से भी लिया गया है। तो जो पिछले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनसे भी यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और अपने से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पूछा जा सके। यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें सिर्फ उन्हीं पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो विलोम शब्द हमने कल आपको बताया था कि विलोम शब्द तो विपरीत अर्थ तो बताते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विलोम शब्द विपरीत अर्थ तो बताते हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर विलोम शब्द न हो तो वहाँ पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे कि कोई जीवन यानी कि कोई वस्तु की कल्पना भी नहीं हो सकती। जैसे कि धर्म अधर्म हो गया, जहाँ पर धर्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी वहीं पर अधर्म भी देखने को मिलेगा। जहाँ पर सत्य की चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पर असत्य भी होना है। ठीक है, जैसे कि दिन रात हो गया, दिन है तो रात भी होगा, स्त्री है पुरुष है। ठीक है, तो यानी पे इन दोनों के अलावा प्रकृति है, कृत्रिम है, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर विपरीत अर्थ तो बता रहे हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जो चीज़ है उसका विलोम भी होना चाहिए, वो ज़रूरी है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ पर शब्द विलोम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो विलोम शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि वो पूरक भी होते हैं एक दूसरे के और एक दूसरे के विपरीत अर्थ भी बताते हैं। जैसे जल का अग्नि हो गया, आकाश का धरती हो गया, गगन का धरा हो गया। ठीक है, इस तरह से धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पाप पुण्य, जीवन मृत्यु। ठीक है, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के विलोम है और एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक के बिना दूसरे का जीवन संभव भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर शब्द और विलोम, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप नोट्स बनाते रहिए। पहले देखिए तामसिक का जो विलोम होता है सात्विक होता है। दक्षिण का विलोम वाम या उत्तर होगा। यानी कि अगर इस तरह से हम बनाएं, इस तरह से मान लीजिए तो ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला सिरा है तो इसका ऊपर वाला भी होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसके ऊपर वाले का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर दक्षिण है तो उत्तर भी उसका विलोम होगा और वाम भी वहाँ पर होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दुर्लभ है और सुलभ है। कोई चीज़ दुर्लभ है तो वहाँ पर सुलभ भी उसका पर्याय वहाँ पर विपरीतार्थक शब्द बनेगा। दूषित का स्वच्छ, और इसका एक होता है अदूषित भी होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अदूषित भी होता है। दूषित का अदूषित और स्वच्छ दोनों होता है। देही का अधेय होगा या विदेह होगा। द्रुत का मंथर। ठीक है, द्रुत का मंथर। और द्रुत जो विलोम होता है मंद का भी विलोम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद धीरज का उतावली। ठीक है, तो धीरज का उतावली होता है। ठीक है, फिर उसके बाद धृष्ट का विनम्र होता है। नश्वर का शाश्वत होता है। निंद्य का श्लाघ्य होता है। निषिद्ध का विहित होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। यहाँ पर नैसर्गिक का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है कि प्राकृतिक चीज़ों से, यानी कि प्राकृतिक का विलोम जो होगा कृत्रिम होगा, प्रकृति का विलोम कृत्रिम नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकृति का विलोम कृत्रिम नहीं होता है, प्रकृति का विलोम अप्रकृत होता है। यहाँ पर प्राकृत लिख दें। ठीक है, तो इसका भी विलोम कृत्रिम नहीं होगा, इसका भी विलोम अप्राकृतिक ही होता है। अगर प्राकृतिक लिख दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका विलोम कृत्रिम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का विलोम जो है कृत्रिम नहीं होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा इसका कि प्रकृति का जो विलोम होता है वो अप्रकृत होता है, प्राकृत का विलोम जो है अप्राकृत होता है, लेकिन प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नैसर्गिक का कृत्रिम हो गया, न्यून का अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि न्यून का अधिक हो जाएगा। ये सारे का सारे पूछे गए हैं। परकीय का स्वकीय होता है। अपरकीय भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अपरकीय। ठीक है,
अपरकीय भी लिख सकते हैं और यहाँ पर स्वकीय भी होता है। ठीक है, फिर देखिए परार्थ। परार्थ का जो विलोम होता है स्वार्थ होता है। परिश्रमी का आलसी। ठीक है, परिश्रमी का आलसी है, लेकिन अगर हम परिश्रम लिख दें, ठीक है, तो परिश्रम का क्या विलोम होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिश्रमी का आलसी तो होता है, लेकिन परिश्रम का जो विलोम होगा विश्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिश्रम का जो विलोम होगा वो विश्राम होगा। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग वहाँ पर नोट डाउन करते रहें और वहाँ पर बारीकी से पढ़िए, क्योंकि अगर एक चीज़ वहाँ पर गड़बड़ होगा तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिश्रमी का विश्राम आप नहीं मार सकते, परिश्रमी का आलसी होता है और परिश्रम का विश्राम होता है। परुष का यहाँ पर कोमल होता है, इसका अपरुष भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपरुष भी होता है। ठीक है, परुष का विलोम अपरुष भी होता है और कोमल भी होता है। परोक्ष का यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, अपरोक्ष भी होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपरोक्ष अपरोक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी होता है परोक्ष का विलोम। फिर उसके बाद पाश्चात्य का पूर्वीय पौरस्य, इसमें भी अपश्चात्य भी लिख सकते हैं। पुष्ट का छीड़, इसमें भी अपुष्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे जो विलोम शब्द है यहाँ पर उपसर्ग लगाकर भी बनाए जा सकते हैं। प्रकृत का अप्रकृत, हमने अभी बताया कि प्रकृत का विलोम वहाँ पर कृत्रिम नहीं होगा। फिर इसका प्रधान का गौड़, प्रधान का गौड़ होता है और यहाँ पर मुख्य का भी विलोम गौड़ ही होता है, मुख्य का विलोम भी गौड़ ही होता है। प्रवर का अवर, प्रसार का संकोच। ठीक है, प्रसार का संकोच भी होता है, अप्रसार भी होगा, अप्रसार भी होता है। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन नवीन। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है, नवीन भी होता है, और इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, अर्वाचीन के बारे में। ठीक है, प्रेम भाव, प्रेम का दुर्भाव भी होता है। ठीक है, यहाँ प्रेम का दुर्भाव भी होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और प्रेम का क्या हो जाएगा? प्रेम का तो दुर्भाव हो गया, अगर प्रेम लिख दे, अगर प्रेम लिख दे तो प्रेम का क्या हो जाएगा विलोम? वो हो जाएगा घृणा। ठीक है, प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाह्य का अभ्यंतर, बाह्य का यहाँ पर विलोम भीतर भी होता है। ठीक है, तो बाह्य का विलोम भीतर भी होगा और बाहर का भी विलोम भीतर भी होता है, क्योंकि बाह्य का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो बाहर से लिया जाता है, बाहर से लिया जाता है, इसीलिए बाह्य का जो विलोम होगा अभ्यंतर होगा और बाहर का जो विलोम होता है वो भीतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का विलोम भी भीतर होता है। अगर कभी पूछ दे कि बाह्य दे दिया है अभ्यंतर न दिया हो और भीतर दे दिया हो तो वहाँ पर क्या होगा? तो भीतर मारिए। ठीक है, तो ये भी इसका विलोम हो सकता है। बोधगम्य का क्या हो गया? गुड़, और गुड़ पुरुष और गुड़ हो जाएगा और दुरु हो जाएगा, इसका अबोधगम्य भी होता है, अबोधगम्य। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अबोधगम्य भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अबोधगम्य भी लिखा जा सकता है, गुड़ और दुरु भी होता है। भेद्य का दुर्भेद्य भी होता है, अभेद्य भी होता है। ठीक है, भेद्य का अभेद्य भी होता है, दुर्भेद्य भी होता है। भौतिक का आध्यात्मिक भी आध्यात्मिक होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग नोट डाउन करिए, इससे चीज़ें बनती हैं। और सबसे ज़्यादा जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जो वहाँ पर अलग होंगे, उपसर्गों से जो अलग बनाए जाते हैं वो सारी बातें हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मंद का ध्रुत होता है, मनुज का दनुज होता है, मसृण का रुक्ष भी होता है, मानवता का निरसंसता होता है, मिलन का विच्छेद विदोह विरह। ठीक है, मिलन का विच्छेद विदोह विछो और विरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद और यहाँ पर मिलन है, अगर हम मिलना लिख दे तो, ठीक है, अगर हम मिलन को मिलना कर दे तो तब क्या विलोम होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शब्द अगर बदलते हैं तो विलोम शब्द भी बदल जाएंगे। मिलन का विच्छेद विछो विरह होता है, तो मिलना का जो विलोम होगा बिछुड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिछुड़ना, मिलन का जो विलोम होगा बिछुड़ना होगा। ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा और बारीकी से पढ़िए। मुख का पृष्ठ भी होता है, यथेष्ट का कम होता है, यौवन का वार्धक्य होता है, लुप्त का व्यक्त होता है, दिगंबर, दिगंबर का वस्त्रधारी, दिगंबर हो गया, नंगा हो गया। फिर इस तरह से भी होता है, दिगंबर जो वस्त्रधारी है इसको क्या बोलते हैं? वस्त्र धारण करना। दिगंबर यानी कि जिसका वस्त्र ही दिग हो, यानी कि दिग पर आकाश हो, तो उसके द्वारा बात किया जा रहा है कि वस्त्रधारी का विलोम दिगंबर होगा, नंगा होगा। इस तरह से चीज़ें देखने को मिली। व्यष्टि का समष्टि होता है, शयन का जागरण होता है, शुक्ल का कृष्ण होता है, श्रव्य का दृश्य होता है,
श्री गणेश इति श्री होता है। श्री गणेश के बारे में पूछा गया, इति श्री के बारे में पूछा गया। श्रेष्ठ का अधम होता है, संधि का विग्रह होता है, समास का व्यास होता है। तो ये सारे आपके विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्दों से आप लोग बारीकी से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर अगर शब्द बदलेंगे तो आप उसका विलोम शब्द भी बदल जाता है। तो जितने सारी चीज़ें आप लोगों को हमने बताया, और वहाँ पर आप लोग इसी नोट्स बनाते रहे। नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, और जो लोग तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी बताइए। और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो सारे के सारे निःशुल्क होंगी। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर भी अपने सुझाव देंगे तो आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताइए, और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।